हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में एरर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालना सिखाया था। आज मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स सिखाऊंगा। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स निकालने के बहुत तरीके होते हैं। सम, अगर दो दो क्वांटिटीज़ का एडिशन हो रखा हो तो उसका एरर कैसे निकलेगा, अलग तरीका है। अगर दो क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्शन हो रखा हो तो उनको निकालने का अलग तरीका है। अगर प्रोडक्ट हो रखा हो तो उनको निकालने का अलग तरीका है। डिवीजन हो रखा हो तो उसको निकालने का अलग तरीका है। लेकिन मैं आपको जनरल रूल बताऊंगा सिर्फ एक। ठीक है, अगर जनरल रूल से आप प्लस माइनस डिवीजन प्रोडक्ट सारे के सारे निकाल सकते हो। ठीक है, अब जनरल रूल कैसे है, लेट z इज इक्वल्स टू a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r डिवाइडेड बाई। ठीक है, z यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एरर आपको निकालना है। a दूसरी कोई फिजिकल दूसरी क्वांटिटी, b c ऐसी क्वांटिटीज है और उनकी पावर a p q r की तरह वेरी कर रही है। ठीक है, अब इसमें आप एक काम करो, दोनों साइड लॉगरिथम ले लीजिए। टेकिंग लॉगरिथम वी गेट log z इज इक्वल्स टू, पावर हमेशा आगे आ जाती है। मल्टीप्ल अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रखी हो तो लॉगरिथम उनको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर डिवीजन में हो तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए log z हो जाएगा p log a प्लस q log b माइनस r log c। ठीक है, अब आप दोनों साइड, एक क्वांटिटी होती है डिफ्रेंशिएशन। अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन में आपको, अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा जो इसमें लिख रखा है। बाकी जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, लॉगरिथम का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जो जैसे log z है तो z आ जाएगा नीचे और ऊपर बच जाएगा dz। तो ऐसे ऐसे करते चले जाइए सभी का। दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा dz अपॉन z इज इक्वल्स टू, पी तो पावर थी वो तो सेम रह जाएगी, और log a का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी ए अपॉन ए प्लस क्यू डी बी अपॉन बी माइनस आर डी सी अपॉन सी। और ये माइनस क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी टू दी पावर आर था वो नीचे था, वो ऊपर जाएगा तो सी टू दी पावर माइनस आर हो जाएगा। माइनस आर नीचे उतर के आएगा तो माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया। अब इसी को अगर आप फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर में आपको कुछ नहीं करना, बस जो डी है वहाँ पे डेल्टा लगाना है और बाकी सारे प्लस माइनस के साइन कर देने। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस आर डेल्टा सी अपॉन सी। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो टर्म दिख रही है, डेल जेड अपॉन जेड, डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी, डेल सी अपॉन सी, ये सारी की सारी कल मैंने आपको रिलेटिव एरर में निकालनी सिखाई थी ऐसी। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, ये मैंने फ्रैक्शनल एरर में लिख दिया। अब जेड का मैक्सिमम एरर कब आ सकता है, जब सारी की सारी क्वांटिटीज़ प्लस हो जाए, क्योंकि अगर एक भी क्वांटिटी माइनस की होगी तो सब्ट्रैक्ट होकर चीज़ को छोटा कर देगी, और हमें हमेशा मैक्सिमम एरर निकालना होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर किस तरह दिया जाएगा, सारे के सारे माइनस क्वांटिटीज़ को हटा दीजिए, सिर्फ प्लस की क्वांटिटी छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम एरर दिया जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, और अगर इसी का आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मैंने कल आपको बताया था सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल्स टू पी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी 100 प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। यहाँ जो पहले आर के साथ माइनस चल रहा था, ठीक है, वो हमने हटा दिया है, प्लस में कन्वर्ट करवा दिया फ्रैक्शनल एरर की वजह से। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, और मैक्सिमम एरर हमेशा प्लस की क्वांटिटी ही दे सकती है। अगर एक भी क्वांटिटी माइनस की होगी तो फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम एरर नहीं मिल पाएगा। ये परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला आपका मैंने अभी बताया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड।
अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से करने के लिए घर के। If the errors involved in measurements of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is the maximum permissible error in density of material? ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ का क्यूब, और इसका आंसर है 13%। मैं फिर से समझा देता हूँ। आप देखो ये डेंसिटी का फॉर्मूला दिख रहा है, मास एंड मास अपॉन लेंथ क्यूब। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मास और लेंथ का एरर निकाल लिया। ठीक है, लेंथ का एरर है 3% और मास का एरर है 4%। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एल अपॉन एल तो 3% है और डेल एम अपॉन एम 4% है, और आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। परसेंटेज एरर या फिर ये लगा के बाद में परसेंटेज एरर निकाल दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसका आंसर फिर 13% आएगा। मैं एक बार के लिए स्क्रीन पे इसको होल्ड कर देता हूँ, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा।